Hello students, welcome back. In this lecture we are going to discuss the Mills-Thomson method जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. ओके, यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है. प्रीवियसली हमने हार्मोनिक फंक्शन देखा था, उसका और इसका ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है. हाँ, बट कुछ सम्स के अंदर ऐसा मेंशन किया जाता है कि u हार्मोनिक फंक्शन है, ऐसा पहले शो करो, देन आफ्टर दैट मिल्स-थॉम्सन मेथड के हिसाब से आपको जो अप्लाई करना है या जो फाइंड आउट करना है वो मिक्स क्वेश्चन हो सकता है. ओके, बाकी कोई रिलेट नहीं है. मेथड के अंदर हार्मोनिक फंक्शन का कुछ लेना देना नहीं. ओके, सो सबसे पहले तो मिल्स-थॉम्सन मेथड है क्या और उसके क्वेश्चंस के अंदर क्या फाइंड आउट करना होता है. ओके, तो पहली बात क्वेश्चन से समझाता हूं. क्वेश्चन देखो, फाइंड एनालिटिक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड. अब तक जो क्वेश्चन थे उसमें एनालिटिक फंक्शन है या नहीं वो चेक करते थे. ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं वो चेक करना है. आपको एनालिटिक फंक्शन दिया ही है, जो भी फंक्शन एफ ऑफ जेड है, बट वो फंक्शन आपके पास गिवन नहीं है जो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, दैट मींस कि यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है. अब तक एफ ऑफ जेड दिया जाता था और एनालिटिक है या नहीं वो चेक करते थे. यहाँ पे एनालिटिक तो है बट फंक्शन ही नहीं है. जो फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए या तो यहाँ पे आपको जैसे अभी रियल पार्ट लिखा है, दैट मींस यू और v, इन दोनों में से कोई वैल्यू गिवन हो सकती है. ओके, समटाइम्स u प्लस v, u माइनस v ऐसे मर्ज में भी गिवन होती है. वो सारे एग्जांपल हम जो डिफरेंट है वो आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, सबसे पहली बात मेथड की. मेथड के अंदर केस 1 एंड केस 2 दो सेपरेट केस बनते हैं. ओके, पहला केस रियल पार्ट किसका, एफ ऑफ जेड का. तो पहली बात ये समझा दूं, एफ ऑफ जेड मतलब आपका एज यूजुअल जो था u प्लस आई ये है. यानी कि अगर एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट की बात करूं तो क्या निकलेगा, वहां से आपका u निकलेगा. तो अगर आपको u गिवन है, ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया रियल पार्ट दिया है एफ ऑफ जेड का, मतलब ये u है. तो अगर u गिवन है तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, del u by del x, del u by del y. दैट मींस कि पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है u का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू y. सेकंड स्टेप जिसके अंदर आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एफ ऑफ जेड. ओके, आपके पास एफ ऑफ जेड क्या है, u प्लस आई वी. इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, del u by del x एंड del v by del x. i एज इट इज रहेगा. तो ये स्टेप मिल गया. ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू लानी है बट ओनली इन u फॉर्म. यहाँ पे देखो u भी है और v भी है और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, सिर्फ u. v है ही नहीं तो v को रखने का कोई मतलब नहीं है. तो इसको आप रिप्लेस करोगे CR इक्वेशन से. डायरेक्टली CR इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक मिल्स-थॉम्सन मेथड में होता है. क्लियरली क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड एनालिटिक फंक्शन. ओके, तो आपको फंक्शन ही ऐसा फाइंड करना है जो एनालिटिक है, मतलब एनालिटिक की CR इक्वेशन वाली कंडीशन में यूज कर सकता हूं. तो हर बार आपको ये रिप्लेस करना होगा. अगर u गिवन है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और v गिवन है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. ओके, सिंपल. रिप्लेस करो तो ये वैल्यू मिलेगी. ये अगर u गिवन है तो हर एक स्टेप में ये कॉमन स्टेप होगा, इसमें कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा. फिर भी मैंने इस तरीके से समझाया जिससे आप एग्जाम में फाइंड आउट कर सको. ओके, देन थर्ड स्टेप वेरी सिंपल, पुट x is equals to z and y is equals to 0 in f dash z. मतलब ये जो सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ पे ये वाली सब्स्टिट्यूट करोगे, जो आंसर मिलेगा वो आंसर सिंपलीफाई करो. देन आफ्टर दैट उसके अंदर x की जगह z और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो. उससे क्या होगा, x रिप्लेस हो जाएगा z से. ओके, और y निकल जाएगा क्योंकि आप 0 वैल्यू रख रहे हो. तो सिर्फ टर्म्स बचेंगे ओनली z. तो फिर वो आपका फंक्शन बन जाएगा. बट ये आंसर मिल रहा है अभी भी f dash z का. मुझे एनालिटिक यानी कि एफ ऑफ जेड वाला फंक्शन चाहिए. ओके, तो फिर उसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, तो आपको फाइनल एफ ऑफ जेड मिल जाएगा. यही चीज सेकंड नंबर केस के अंदर रिपीट होती है. अगर आपके पास v गिवन है तो सारे स्टेप सेम है. यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे वैसे ही करने हैं बट v वाले. ओके, देन ये डिफरेंशिएट करो. आपको v गिवन है, इसकी वजह से मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगा, इसको करूंगा. जो गिवन है ना वही टर्म यहाँ पे बचनी चाहिए. तो ये रिप्लेस किया इससे CR इक्वेशन से. अगेन यहाँ पे भी CR इक्वेशन ही आएगा तो वो रिप्लेस हो जाए. देन आफ्टर दैट सेम वैसा ही स्टेप आएगा. ओके, x की जगह z रखो और y की जगह 0 रखो इन f dash z. इंटीग्रेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा. डन. ओके, सो मेथड स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जांपल, क्वेश्चन ध्यान से समझना. क्वेश्चन में कभी भी मेथड मेंशन नहीं की होगी.
ओके, सो ऑलवेज याद रखना, आपको पता कैसे चलेगा, पूरे चैप्टर में एनालिटिक फंक्शन चेक करने का या वेरीफाई करने का क्वेश्चन होता है। ओके, फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन, वो सिर्फ इस मेथड के अंदर ही है, मिल थॉमसन मेथड। सो अगर फाइंड एनालिटिक फंक्शन ऐसा वर्ड लिखा है, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने को बोलता है, तो ऑब्वियसली ये मेथड आएगी, यहां से इसका आइडेंटिफिकेशन पता चले। ओके, सेकंड थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे कि अभी दिया है उस रियल पार्ट इज, रियल पार्ट मेंशन किया है, मतलब के u, समटाइम्स डायरेक्टली गिवन होता है वेयर u इज इक्वल टू करके ये क्वेश्चन लिख लिया। ओके, सो डिपेंड करता है, कई बार रियल पार्ट यूज करेगा, कई बार u यूज करेगा डायरेक्टली, तो वो क्वेश्चन इस हिसाब से समझ लेंगे। आपको u गिवन है, सो पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो यहाँ पे, हियर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy, डन। ओके, u गिवन है, सो मैं केस 1 एक्सेप्ट करूंगा, दोनों केस सेम ही है, सिर्फ u और v का वेरिएशन है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप। सो फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x का 1 और y इज ए कांस्टेंट, सो एज इट इज। एंड सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में, सो del u बाय del y, y यहाँ पे नहीं है, सो 0 होगा, माइनस 3x एज इट इज, y का y के रिस्पेक्ट में 1, यानी ओनली माइनस 3। ओके, दो डिफरेंशिएशन फाइंड हो गए। देन अब क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप, यानी कि ये वाला। सो ये f डैश z के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये दोनों की, सॉरी यहाँ पे माइनस 3x आएगा। ओके, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 3x बचेगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, सो f डैश z सेकंड स्टेप, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। सो नाउ सेकंड स्टेप, f डैश z इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्चुअली में पहले ऐसा है तो आप मेंशन कर देना, f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv, देयरफॉर नीचे डिफरेंशिएशन करो, f डैश z इज इक्वल टू del u बाय del x प्लस i del v बाय del x। ऑलवेज ये डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करना है, चाहे वो u गिवन हो या v गिवन हो। ओके, दोनों में सेम यही करना है। चलो, तो f डैश z एज इट इज, वैसे अगर चाहो तो आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी वजह से मैं इस हिसाब से ही जा रहा हूं। ओके, चलो अब CR इक्वेशन अप्लाई करो, आपको u गिवन है तो ये स्टेप रहने देना है, इसको रिप्लेस करना है, यानी del u by del x एज इट इज प्लस i del v by del x, यानी कि del u by del y, बट विथ माइनस, वो माइनस यहाँ पे मेंशन कर देना यूजिंग CR इक्वेशन, मेंशन कर देना यहाँ पे। ओके, चलो f डैश z मिल गया, अब इसके अंदर ये जो दो वैल्यू मिली है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर f डैश z इज इक्वल टू del u by del x इज 3x स्क्वायर माइनस 3y माइनस i del u by del y इज माइनस 3x। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से 3 कॉमन निकलेगा और कुछ बनेगा नहीं। ओके, तो इसको मैं अभी एज इट इज रहने देता हूं। अब सीधा क्या करना है आपका थर्ड स्टेप, एंड विच इज x की जगह z और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पे मैं फाइंड आउट करता हूं, और पॉसिबल हो तब तक ट्राई करना, जितने आपके स्टेप्स बनते जाते हैं ऐसे एरो देते जाना, तो आपके माइंड में भी रहेगा कि ये स्टेप वाइज ऐसे ऐसे जा रहा है। ओके, सो स्टेप नंबर 3, x की जगह z सब्स्टिट्यूट करो, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सो पुट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह z करो, सो देयरफॉर f डैश z इज इक्वल टू 3 x की जगह z, तो z स्क्वायर आएगा, माइनस 3 y की जगह 0, यानी पूरा स्टेप हो जाएगा 0, आगे कुछ नहीं आएगा, माइनस i, देन ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देता हूं। ओके, 3x, x की जगह z यानी 3z, डन। इतना स्टेप आ गया, चाहो तो यहां से 3 कॉमन ले सकते हो। सो f डैश z इज इक्वल टू 3 कॉमन बचेगा z स्क्वायर प्लस i z। क्लियर? ओके, चलो इतना स्टेप बन गया। अब आपका लास्ट स्टेप फोर्थ, इंटीग्रेट f डैश z। तो इसको इंटीग्रेट करो, सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, z वेरिएबल ही है, सो डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू z ही होगा, विथ रिस्पेक्ट टू z।
सो एफ डैश जेड का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करो तो वापस नॉर्मल टर्म यानी कि एफ ऑफ जेड आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 3 इज अ कांस्टेंट एज इट इज। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड क्यूब बाय 3 प्लस आई एज इट इज, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस कांस्टेंट सी, कांस्टेंट भूलना मत। ओके, सो सी आ गया, सिंपलीफाई कर दो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई करो तो जेड क्यूब 3 कैंसिल प्लस आई, यहां पे क्या होगा 3z स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर f ऑफ z। ओके, सारे आंसर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, उसकी वजह से f ऑफ z वाला जो फाइनल आंसर होगा वो कांस्टेंट c वाला ही होगा। हाँ, क्वेश्चंस ऐसे दिए नहीं है, बट अगर ये चाहे तो c की जगह पर्टिकुलर आंसर रखना है तो ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कोई वैल्यू दी जा सकती है। ओके, ऐसे करके समझ में आ रहा है। ओके, सो ये आपका इनिशियल कंडीशन है, आप लोग 11th 12th में जानते होंगे कि ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू इस हिसाब से यहाँ पे बना सकता है, बट z के फॉर्म में होगा। ओके, x y नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे z दिया है, तो इस हिसाब से बना सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आप सी रिप्लेस कर सको। ओके, तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, शो दैट यू गिवन है, ओके, इज हार्मोनिक। तो सबसे पहले बात इसने क्या पूछी थी, स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया कि ये टॉपिक हार्मोनिक से रिलेट नहीं करता, बट क्वेश्चंस कभी कभी मिक्स हो सकता है। ओके, तो हार्मोनिक पहले शो करना है, u दिया है तो u फंक्शन हार्मोनिक है, यानी कि अपना लाप्लास इक्वेशन वाला 2 टाइम डिफरेंशिएशन वाला जो इक्वेशन था वो प्रूव करना है। आफ्टर दैट फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, यानी अगेन मिल थॉमसन मेथड आएगी यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करते हैं। सो हियर जो गिवन है वो लिख दो, u ऑफ x, y नहीं लिखोगे तो चलेगा। सो हियर u इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देन आपको क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक है ऐसा शो करना है। हार्मोनिक की कंडीशन क्या थी, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर का आंसर 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है देन फंक्शन इज हार्मोनिक, और नहीं होता तो फंक्शन हार्मोनिक नहीं होता। ओके, सो डिफरेंशिएशन पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, y इज अ कांस्टेंट सो डिफरेंशिएशन इज 0। देन दूसरी बार इसका फाइंड आउट करो, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर, इसी का x के रिस्पेक्ट में दूसरी बार आंसर इज 2। देन वैसे ही अब y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो। ओके, सो डेल u बाय डेल y, x स्क्वायर का 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, माइनस y स्क्वायर का माइनस 2y, एंड सेकंड टाइम फाइंड करो y के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर रहेगा माइनस 2। मर्ज कर दो दोनों को। सो नाउ डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर है 2 माइनस सॉरी प्लस, इसका आंसर है माइनस 2। सो 2 माइनस 2 आंसर इज 0। सो देयरफॉर u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, सिंपल। ओके, चलो तो हार्मोनिक हो गया। अब सेकंड पार्ट एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस i। समटाइम्स ये गिवन होता है, समटाइम्स नहीं होता, बट ऑलवेज आपके एनालिटिक फंक्शन ऑलवेज f ऑफ z इसी फॉर्म का होगा, चाहे दिया हो या ना दिया हो। ओके, चलो तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने का। तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप होता है आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, डेल u बाय डेल x एंड डेल u बाय डेल y। सेकंड स्टेप आता है कि जिसमें फंक्शन का यानी f ऑफ z का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूं सेकंड स्टेप पे, यानी f डैश z। ओके, तो f डैश z क्या बनेगा, ये f ऑफ z है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाय डेल x प्लस i डेल v बाय डेल x। ये हर बार सेम स्टेप ही होगा। ओके, आपको क्या गिवन है, u गिवन है, तो v को रिप्लेस करना है। ओके, यानी डेल u बाय डेल x एज इट इज माइनस i डेल v बाय डेल x की जगह आएगा डेल u बाय डेल बाय CR इक्वेशन। एनालिटिक है इसीलिए CR इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, चलो डेल u बाय डेल x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या गिवन है 2x माइनस i, डेल u बाय डेल y की वैल्यू क्या गिवन है माइनस 2y, सो माइनस 2y। सिंप्लीफाई करो, तो
So therefore f dash z is equals to 2x minus minus plus I to 1. ओके, अब थर्ड स्टेप क्या था आपका, f dash z बन जाए तब x की जगह z और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है. सो थर्ड स्टेप, पुट x is equals to z and y is equals to 0 in above equation. So therefore f dash z becomes 2x की जगह z आ जाएगा, y की जगह 0 रखो तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा विथ I, तो बचेगा ओनली 2z. ओके, सो नाउ लास्ट स्टेप, इंटीग्रेट करो क्योंकि मुझे fz चाहिए, ये f dash z है. सो इंटीग्रेट ऑन both sides with respect to z. So f dash z का बन जाएगा f of z, 2z है तो z का z square by 2 आएगा एंड प्लस कांस्टेंट c. तो f of z is equals to, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 2 कैंसिल, सो z square plus c. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, तो ये जो आया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया. सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल वैसे ही मैंने फॉलो किया है, बट 2 क्वेश्चंस मर्ज थे. अब थर्ड एग्जांपल फाइनल देखते हैं. इन दिस थर्ड एग्जांपल क्वेश्चन रीड आउट कर लेना, शांति से देखना इसका वेरिएशन क्या है. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल. अगर ये मेथड एग्जाम में पूछता है तो सबसे ज्यादा चांसेस इसका. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन का. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन u plus iv या f of z सेम ही है. ओके, तो ये f of z ही आपका if u minus v is equals to something given. ओके, ना यहाँ पे u दिया है ना v दिया है, आपको दोनों का मर्ज दिया है. समटाइम्स u plus v होता है, समटाइम्स u minus v होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है. ओके, बट ये मिक्स दिया है तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक नया या तो कैपिटल U या कैपिटल V कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी मैं मिल थॉमसन मेथड के हिसाब से सॉल्व कर सकता हूं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल u v और कैपिटल U v साथ में चलेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो गिवन है वो लिख दो. सो हियर u minus v is equals to x minus y x square plus 4xy and plus y square. ओके, क्लियर. अब मैं इसको रिप्लेस करके यहां पे कोई ऐसी वैल्यू लूंगा, या तो वो सिर्फ u होगा या तो सिर्फ v. तो ये डायरेक्टली एज्यूम नहीं कर सकता, मुझे बनाना पड़ेगा. सो मैं कैसे बनाऊंगा, तो ये आपको f of z गिवन है, यहां पे लिखो. ऑल्सो f of z इज इक्वल्स टू u प्लस i. अब एक मैं नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा हूं इसी फॉर्म का, बट उसका नोटेशन मैं कैपिटल कर दूंगा. तो वो बनाने के लिए डेफिनेटली आपको क्या दिया है, f of z दिया है. अगर सिर्फ f of z की बात करो, इसको भूल जाओ, सिर्फ f of z बात करो तो इसके अंदर अभी यहाँ पे i नहीं है, दैट मींस कि ये रियल पार्ट हो सकता है, तो i वाला इमेजिनरी पार्ट बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं दोनों साइड i अप्लाई करता हूँ. तो यहाँ पे iu प्लस i इंटू i स्क्वायर. ओके, i स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी माइनस v. डन. i इंटू i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस v सीधा मैंने कर दिया. अब ये रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ f of z की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं. तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को मर्ज कर दूं तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा. सो देयरफॉर कैपिटल f of z, नया कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देता हूं कैपिटल f of z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, f of z प्लस i f of z. ओके, दोनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो f of z की वैल्यू क्या गिवन है, u प्लस iv प्लस i f of z की वैल्यू ये वाली क्या है, वैल्यू iu माइनस v. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दो. ये आपका रियल पार्ट u, यहाँ पे रियल पार्ट माइनस v, दोनों मर्ज, प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों में से i कॉमन, तो बचेगा v प्लस u यानी कि u प्लस v. ओके, इसको मैं एज्यूम करता हूं, ये सिर्फ आपका रियल पार्ट है. ओके, पूरा का पूरा. तो इसको मैं अब जैसे ये था वैसे कैपिटल फॉर्म में मेंशन कर देता हूं, कैपिटल U प्लस I, इसको मैं मेंशन करता हूं कैपिटल V, और ये आपका कैपिटल F of Z. सो यहां पे मैंने क्या किया, एक नया फंक्शन बनाया कि जिसके अंदर कैपिटल फॉर्म में रखा है. यहाँ पे ये नया फंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इसी फॉर्मेशन का मैंने यहां से बनाया. अब बेनिफिट क्या होगा, इसके अंदर u मतलब क्या है, u माइनस v यहाँ पे गिवन है, यानी कि पर्टिकुलर. अब ये सिर्फ कैपिटल U यानी कि सिर्फ u हो गया. तो अब यहाँ पे मैं मिल थॉमसन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ.
ओके, सो यहां पे पहले तो मेंशन कर दो क्या क्या वैल्यू आपने एज्यूम की है। कैपिटल एफ ऑफ जेड वो क्या है आपका, ये वाला पोर्शन एफ ऑफ जेड प्लस आई एफ ऑफ जेड, ओके। देन नीचे दूसरा स्टेप, एंड कैपिटल यू इज मेंशन क्या किया है, यू माइनस वी, एंड कैपिटल वी इज यू प्लस वी, ओके। जो जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था वो यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया। चलो ये हो गया। अब यहां से वापस स्टार्ट करो आपके मिल थॉम्सन मेथड, यानी क्या गिवन है आपको अभी, यू गिवन, ओके। सो नीचे मेंशन करता हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू मिल थॉम्सन मेथड हियर, वापस से वैल्यू लिख रहा हूं। अब कैपिटल यू यानी कि यू माइनस वी, कैपिटल यू इज इक्वल टू यू माइनस वी वाली, यानी कि ये वैल्यू आएगी x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो यहां से अगर मेंशन करूं या देखने जाओ तो ये जो है आपका क्वेश्चन एक्चुअल सॉल्यूशन मिल थॉम्सन मेथड का अभी यहां से स्टार्ट हुआ, ओके। ये तो पूरा नीचे ऊपर फंक्शन मैंने बनाया है, तो ये आपकी एक्चुअल यहां से मेथड स्टार्ट होगी। सो यू पहले तो मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, सारे एक्स वाई मर्ज कर देते हैं। तो एक्स पहले यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 4x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, ओके। देन माइनस वाई यहां पे मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई यहां पे जाएगा तो माइनस 4x वाई स्क्वायर, एंड माइनस वाई यहां पे जाएगा तो माइनस वाई क्यूब, ओके। कुछ मर्ज हो सकता है तो चेक कर लो, 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये मर्ज हो जाएगा, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आगे ले लेता हूं, क्यूब वाले पहले टर्म, देन 4x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर। सो दिस इज योर कैपिटल, ओके। सिंपल बना दिया। चलो कैपिटल यू आ गया। अब यहाँ पे मिल थॉम्सन मेथड की स्टार्ट करो। तो पहला स्टेप क्या आएगा आपका, डिफरेंशिएशन इसका फाइंड करना है। सो डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y इज अ कांस्टेंट 0 प्लस इसका होगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का होगा 2x, तो 3 2 6x, y कांस्टेंट एज इट इज, माइनस x का x के रिस्पेक्ट में 1 यानी सिर्फ 3y स्क्वायर। डेल यू बाय डेल x फाइंड कर लिया। अब डेल यू बाय डेल y भी फाइंड कर लो। तो y के रिस्पेक्ट में इसका 0, इसका होगा माइनस 3y स्क्वायर, इसका होगा y के रिस्पेक्ट में 1 तो बचेगा प्लस 3x स्क्वायर, इसका होगा 2 आगे, ओके 2 3 6x y यानी माइनस 6x y। डेल यू बाय डेल x मिल गया, डेल यू बाय डेल y मिल गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या कर देता, वैसे तो स्मॉल एफ ऑफ जेड आता है पर अभी हमने नया फंक्शन बनाया और उसी का कंसीडरेशन हो रहा है तो यही मेंशन करना है। तो कैपिटल एफ ऑफ जेड आपका है एक्चुअली u प्लस आई वी, ओके। इसका डिफरेंशिएशन करो तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। अब पहली बात कि एफ ऑफ जेड ये जो है आपका u प्लस आई वी यानी स्मॉल एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन है बट इसका अभी कंसीडरेशन नहीं हुआ, तो आपने इसी के अंदर से इसको बनाया, स्मॉल एफ ऑफ जेड मर्ज करके आपने कैपिटल बनाया। तो अगर ये एनालिटिक है तो कैपिटल एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो यहां पे मेंशन कर दो हियर कैपिटल एफ ऑफ जेड इज आल्सो एनालिटिक फंक्शन। ये इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे सीआर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा और उसके लिए एनालिटिक फंक्शन होना जरूरी है, ओके। सो सीआर इक्वेशन के हिसाब से आप वैल्यू रिप्लेस कर दो। आपको u गिवन है कैपिटल U तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो डेल यू बाय डेल एक्स माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई, ओके। ये रिप्लेस कर दिया, यहां पे मेंशन कर दो बाय सीआर इक्वेशन। नोटेशन लिखने में खास ध्यान रखना ये u स्मॉल ना हो जाए, ओके। कैपिटल है, कैपिटल दिखने चाहिए और इसके अलावा और कुछ कैपिटल नहीं है, सिर्फ कैपिटल U और कैपिटल V और कैपिटल F ऑफ Z। इसके अलावा X Y जो है वो सारे आपके एज इट इज नॉर्मल फॉर्म ही रहेगा, स्मॉल लेटर्स में, ओके। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेल यू बाय डेल x ये वाली वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर
माइनस आई, यहां पे इसकी वैल्यू -3y² प्लस 3x² माइनस 6xy। चाहो तो सब में से 3 कॉमन ले सकता हूं, पर उससे ज्यादा कोई सिंपल टर्म नहीं होगा, इसको एज इट इज रखो f डैश z। सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, सेकंड स्टेप f डैश z फाइंड करना। अब थर्ड स्टेप आपका आएगा जिसके अंदर x की जगह z और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना। सो पुट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0 इन अबोव इक्वेशन। z आपका स्मॉल ही चल रहा है तो स्मॉल ही रहना चाहिए। ओके, सो कैपिटल F प्लस z इज इक्वल टू x की जगह z 3z² प्लस 6xy, y की वैल्यू 0 तो पूरा टर्म 0, ये भी वैल्यू 0 तो पूरा टर्म क्या हो गया 0, आगे कुछ नहीं आएगा। माइनस आई, इसके अंदर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो बचेगा सिर्फ 3x²। ओके, उसकी जगह z आएगा तो ये भी क्या मिलेगा 3z²। डन, इतना हो गया। इसको मैं अभी भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो 3z² यहां से कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस आई। दिस इज योर कैपिटल F डैश z। ओके, F डैश z आ गया। देन अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी रफ करने वाला हूं। चलो आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। F डैश z मिल गया है, आपने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। सो फाइनल स्टेप इंटीग्रेशन वाला। सो फोर्थ स्टेप, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। सो बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करो तो F डैश z डिफरेंशिएशन है तो वो बन जाएगा कैपिटल F z नॉर्मल 3z²। z² का क्या होगा, पहले तो कांस्टेंट एज इट इज लेते हो, 3 और 1 माइनस आई कांस्टेंट एज इट इज, एंड z² का क्या होगा z³ बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट c। सो कैपिटल F ऑफ z का आंसर मिलेगा 3 3 कैंसिल तो 1 माइनस आई z³ प्लस c। दिस इज योर कैपिटल F ऑफ z। बट ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये कैपिटल F ऑफ z मिला है, मुझे एनालिटिक फंक्शन स्मॉल f ऑफ z चाहिए, तो इसको वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो एक्चुअल थी। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी f ऑफ z, स्मॉल f ऑफ z प्लस i f ऑफ z। ओके, अब इसमें से f ऑफ z कॉमन ले लो क्योंकि मुझे सिर्फ एक फंक्शन चाहिए, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस i 1 माइनस i z³ प्लस c। चलो f ऑफ z सिर्फ चाहिए तो 1 प्लस i उठा के नीचे ले लो तो 1 माइनस i z³ अपॉन 1 प्लस i प्लस c अपॉन 1 प्लस i। ओके, f ऑफ z एज इट इज। यहां पे मैंने पहले भी बताया कि i अगर नीचे आता है तो ऑलवेज फंक्शन साथ में चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है तो i नीचे से हटाना है, यानी स्क्वायर लेना है। 1 प्लस i है तो स्क्वायर 1 माइनस i का ले लेता हूं, तो यहां पे 1 माइनस i ऑलरेडी है, दूसरा 1 माइनस i आएगा, नीचे 1 प्लस i है, दूसरा 1 माइनस i है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया z³ ऐसे। इसको मत करना क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसमें जरूरत नहीं। ओके, 1 माइनस i 1 माइनस i 1 माइनस i का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसको सॉल्व करो तो 1 माइनस 2i प्लस i² होगा, नीचे ये बन जाएगा a प्लस b a माइनस b यानी कि 1 माइनस i² a² माइनस b² इंटू z³ प्लस c अपॉन 1 प्लस i। ओके, इसको रफ कर देता हूं मैं। चलो अब आगे इसको सॉल्व करो। i² क्या होगा -1 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, बचेगा यहाँ पे सिर्फ -2i माइनस i² है, i² की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे -2i बचा। सो कैपिटल स्मॉल f ऑफ z इज इक्वल टू -2i अपॉन नीचे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा z³ प्लस c अपॉन 1 प्लस i। ओके, बाकी सारी वैल्यू निकल गई तो यहां से भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सो f ऑफ z इज इक्वल टू सिर्फ बचेगा -i z³ प्लस, अब इसकी जगह एक नया कांस्टेंट ले रहा हूं c डैश, तो यहां पे मेंशन कर दो c डैश इज इक्वल टू c अपॉन 1 प्लस i। ये इसलिए किया कि आपका नॉर्मल कांस्टेंट बचे इसके लिए। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कभी भी स्किप मत करना, इस तरीके से ही आपको एक्सरसाइज सम सॉल्व करना है। इनकेस फिर भी कोई क्वेरी लगे तो मुझे पूछ लेना पर्सनली कांटेक्ट करके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।